नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। तो मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम हिमाचल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और जैसे भी पिछले क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं उनके ट्रेंड को स्टडी करके रेलिवेंट मटीरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे की। ये आपका ईयर 21-22 लेटेस्ट देखने वाले हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर देख रहे हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक बजट हो गया। हिमाचल के कमीशन को, HPPSC को ये बहुत पसंद है। इनमें से डायरेक्टली आपके क्या करते हैं, पैरा उठा के उनके जो है स्टेटमेंट बना के दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं अच्छे से डिटेल्ड वे में। इससे पहले हम 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं ये हमारी इकोनॉमी के। एलाइड में आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया, जो फॉरेस्ट्री है वो आ गया, देन इज़ आपके फॉरेस्टेशन है, एज वेल एज हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। फ्लॉरिकल्चर्स है, फिशरीज़ हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आने वाले दिनों में ये और भी जो चैप्टर्स हैं एक एक करके कवर करेंगे। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाद में अगर आपको PDF पढ़ने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले वाले वीडियोस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आने वाले दिनों में और जो चैप्टर्स हैं उनको आप मिस ना करें, इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये हैं आपके HAS 2020 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस हिमाचल प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट वेयर 89.96% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। तो ये आपके एग्रीकल्चर चैप्टर के चैप्टर 6 की पहली लाइन है। बेसिकली ये पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है और इसी तरीके से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया गया था। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस ये आप PDF में पढ़ सकते हैं। इनको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये आपके सारे के सारे कहाँ से हैं, इकोनॉमिक सर्वे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर्स। तो सबसे पहले जैसा आपका स्टेटमेंट था उसमें पहला स्टेटमेंट रहता है, हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी जो 89.96 दैट इज़ नियरली 90% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती हैं। उसके अलावा 69% टोटल वर्कर्स जो हैं वो अपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लेते हैं, एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से। जो स्टेट का GDP है उसका 12.73% कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से एंड अगेन एलाइड सेक्टर से। तो ये आपके कुछ बेसिक प्री फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स हैं याद करने हैं। और एक और चीज़ क्या है कि जितना भी आपका स्टेट का कल्टीवेटेड एरिया है उसका 80% रेन फेड है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है आपके जो रेन है उसके ऊपर। तो ये आपका हम मेंस में भी लिख सकते हैं कि हमें बहुत सारी इरिगेशन स्कीम्स लाने की ज़रूरत हैं भी, आगे देखेंगे, स्कीम्स भी हैं उनको भी देखेंगे। तो हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, व्हीट, मेज़ और हमारे पास में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। सिंस हम आपका सर्वे पढ़ रहे हैं तो ना इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें रहती हैं। एक आपके स्टैट्स आते हैं। स्टैट्स क्या हो गए, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कितना पैसा एलोकेट किया गया, वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आता है कॉम्प्रहेंसिव, थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव जो आपको मेंस में हेल्प करता है, और प्री के जो सेंटेंसेस हैं वो रहते हैं, और क्या होते हैं, स्कीम्स होते हैं। तो जो स्टैट्स हैं उनको मैं साथ में बताती जाऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्प्रहेंसिव और जो स्कीम्स हैं वो तो हम खैर साथ साथ में देखने ही वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये आपके हर साल के सर्वे में आता है, अगर पिछले साल भी पढ़ा होगा आपने। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। पहला है आपका सब ट्रॉपिकल, लो हिल्स भी इसे हम कहते हैं, सब टेम्परेट, इसको हम सब ह्यूमिड मिड हिल्स कहते हैं, वेट टेम्परेट हाई हिल्स एंड देन इज ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स या फिर कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसमें कौन से वाले आपका जो जोन है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, क्या क्या उसमें उगाया जाता है और किस किस चीज़ का वो पोटेंशियल रखता है। तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो हम देखते हैं आपका टेम्परेट ड्राई जोन। टेम्परेट ड्राई जोन है ये वाला,
चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो ये आपके एरियाज हो गए। देन इज द नेक्स्ट वन, हाई हिल्स टेम्परेट वेट। ये बिल्कुल आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये थोड़ा टेम्परेट वेट है। ये वाला एरिया आपका पार्ट्स ऑफ शिमला है, पार्ट्स ऑफ कुल्लू एंड पार्ट्स ऑफ चंबा। देन कम्स मंडी, मंडी वाला एरिया होगा अगेन पार्ट्स ऑफ चंबा एंड कांगड़ा, एंड देन नीचे भी आते हैं सोलन और सिरमौर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिड हिल्स या सब ह्यूमिड। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन, जिसको हम लो हिल्स भी कहते हैं, सब माउंटेन कहते हैं, ये लोअर शिवालिक्स में। इसमें आपके ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आपके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए एरियाज, सबसे पहले कौन कौन से एरियाज इसमें आते हैं। देन कम्स आपका जोग्राफिकल एरिया। तो आप मैप से भी देख सकते हो, सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया किसका है, जोन 4 का। तो जोन 4 में क्या है, 39%, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 39% जोन 4 है। याद रखना है टेम्परेट ड्राई। फिर आगे आपका टेम्परेट वेट, ये है 1280, दैट इज 23%। 21% है आपका सब ह्यूमिड जोन, एंड द लास्ट वन इज आपका सब माउंटेन यानी कि शिवालिक्स वाला रीजन, राइट। क्रॉप्ड एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे कम आपके सबसे ज़्यादा वाले एरिया में ही है। क्रॉप्ड एरिया इसलिए कम है क्योंकि आपका जो ये टेम्परेट ड्राई है, टेम्परेचर वेरी लो कम रहता है, और कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पर क्रॉप्ड एरिया कम है, और जो एग्रीकल्चर है वो कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा किया जाता है मिड हिल सब ह्यूमिड जोन में, जोन 2 में, क्योंकि ये यहाँ पर फर्टाइल लैंड भी है, एज वेल एज जो रेनफॉल है वो भी हमें अच्छा खासा वहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती है, कौन कौन से फ्रूट्स का पोटेंशियल ये अलग अलग क्लाइमेटिक जोन रखते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लारिकल्चर जो हम जिसको अभी आए दिन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमने अपनी क्या खोली, पहली फ्लावर मंडी खोली है। फ्लावर मंडी खोली कहाँ पर, परमाणु में। तो वहाँ पर आपके बहुत सारे फ्लावर्स इस तरीके से लाए जाते हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देन द लास्ट वन इज स्पाइसेस। तो शुरू करते हैं जोन 1 के साथ में। तो जोन 1 कौन सा है आपका, शिवालिक्स वाला, लो हिल सब माउंटेन। वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंगो है, लिची है, देन आपका पोमेग्रेनेट हो गया। लो चिलिंग वैराइटीज ऑफ पीच, प्लम, पेयर, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। देन मेडिसिनल प्लांट्स अगर हम देखें, सफ़ेद म्यूसली, एलो एंड देन इज रोज़। और फ्लावर्स हैं आपके, लिलियम है, मैरीगोल्ड है, क्रिसेंथेमम, रोज़, ये उगाए जाते हैं। स्पाइसेस आपके जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक। जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक बेसिकली आपके ऑलमोस्ट 3 to 4 जोन, 3 जोन्स में, सबसे ऊपर जो आपका ड्राई है वहीं पे नहीं उगाते, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या रहती है कि आपने एक्सेप्शन जो है वो याद करनी है। एक्सेप्शन हो गया जैसे कि आपका जोन 2 हम लोग देख रहे हैं, तो जोन 2 में क्या है, आपके कीवी फ्रूट और स्ट्रॉबेरी है। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कीवी फ्रूट कौन से जोन में उगाया जाता है, तो वो है आपका जोन 2। यहाँ पर आपके तुलसी, एलो, रोज, स्टीविया अगेन, और फ्लावर्स अगर हम देखें, कार्नेशन है, लिलियम, मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम। वही अगर आपने फ्लारिकल्चर वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था कि ये किस तरीके से आपको याद रखने हैं। देन इज आपका जोन 3। जोन 3 में जो आपके मेन जैसे फील्ड क्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, वीट, बार्ले। जबकि हम जोन 4 में क्या देखते हैं, सूडो सीरियल ज़्यादा उगाए जाते हैं। और फ्रूट्स अगर हम देखें तो एप्पल है, और ऊपर जाते जाते हैं तो नट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या है, एप्पल चारों जोन्स में उगाए जा रहे हैं, लेकिन एप्पल का साइज़ डिफरेंस यहाँ पर रहता है। जो आपके शिवालिक्स हैं वहाँ पर एप्पल का साइज़ छोटा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ चिलिंग आवर्स कम होते हैं, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है जो एप्पल है वो क्वालिटी जो है उसकी इम्प्रूव होती जाती है। इसीलिए हम 3rd में देख सकते हैं। एंड देन द 4th वन, किन्नौर एप्पल कितना फेमस है ना। तो यहाँ पर और क्या चीज़ें, एप्रिकॉट है, आमंड, चिलकोजा, वॉलनट, पिस्ताशियो एंड सी बकथॉर्न। अभी 1 साल से न्यूज़ में है ये। सो नाउ यू पीपल आर गोइंग टू कमेंट बिलो कि ये सी बकथॉर्न क्या है, कहाँ उगाया जाता है। चलो ये मैं बता देती हूँ, ये लाहौल एंड स्पीति में उगाया जाता है, लेकिन इसको वहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बड़ा बेसिक सा, ठीक है। मेडिसिनल अगर प्लांट्स हम देखें तो 3rd में और 4th में हम देख रहे हैं आपके लैवेंडर है, रोज़ है, हॉप्स हैं। फ्लावर्स आपके 4th जोन में यानी कि टेम्परेट ड्राई में उगते नहीं हैं, कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम देखने को मिलता है। यहाँ पर कुथ और काला जीरा उगता है।
काला जीरा क्या है, इसको तो जीआई टैग भी दिया गया है किन्नौरी काला जीरा को, और कुछ के लिए भी हम जीआई टैग अपना मांग रहे हैं। तो ये आपके सिर्फ ड्राई जो टेम्परेट ड्राई है वहाँ पर ही उगाया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमारे 4 क्लाइमेटिक जोन्स। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े स्टैट्स देखने हैं फूड प्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन से वाले हमने पढ़ने, इतने सारे ईयर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है। कभी कभी 2019-20 दिया होगा, 2021 दिया होगा, 21-22 नहीं दिया होगा क्योंकि ये टेंटेटिव है और ये भी रिवाइज होने वाला है। तो आपने ये दोनों जो है यहाँ पर देखकर जाने हैं। अब आप देख सकते हो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज की है फ्रॉम ईयर 1819 टू 1920। तो वो आपने डिफरेंस जो है यहाँ पर हल्का सा देख के जाना है। हमने एक और चीज़ क्या देखने को मिली है कि जैसे जो लोगों ने बेसिक फूड ग्रेन्स जो हैं उनसे कमर्शियल क्रॉप्स पे यहाँ पर स्विच करना शुरू कर दिया है। 1997 में आपका 853,000 हेक्टेयर्स यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स है उसके लिए हुआ करता था। अभी कितना है, 729.69 थाउजेंड हेक्टेयर्स। दैट मीन्स कम हुआ है, लोग कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब सर्वे में एक और चीज़ थी, दैट इज़ हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। तो अब ये आपने नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टैट्स होते हैं। ये मैंने सिर्फ ऐसे आपको एक बार आइडिया, जब आप भी पढ़ रहे होंगे तो देख लेना है, लेकिन ये आपके लिए है मेंस के लिए। वहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम्स। तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इसके अंडर बहुत सारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स ओपन किए जाएंगे, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन हैं, पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन हैं, जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन हैं। ये है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्कीम यहाँ पर। इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन। ढेर बड़ा नाम है, नाम नहीं पूछेगा कोई भी, रफ्तार भी है। तो इसको सबसे पहले प्रोग्राम को कभी इनिशिएट किया गया था 2007 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ बनता है कि आपको लिख दिया जाएगा कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3 and 4, और फिर आपके ऑप्शंस होंगे 1 and 2, 2 and 3 and 4, ऑल ऑफ दी अबव, इस तरीके से। तो आपने इन पे एक बार नज़र डाल के जानी है। वैसे तो जैसे इसका नाम है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो भी आपका एग्रीकल्चर है, एलाइड सेक्टर है, उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बेटर करना चाहते हैं, थोड़ा स्टेट को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है इसके ऊपर बात की जा रही है, और जो साथ में इनकम जनरेशन के सोर्सेज हैं जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, बी कीपिंग है, एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन है, इनको भी पुश किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या है, फोकस किया जा रहा है। तो डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। अभी एक हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है अगेन हिमाचल की इकोनॉमी का। इसमें से भी एक सब सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जस्ट द एप्पल प्रोडक्शन। सिंस एप्पल जो भी पूरा फ्रूट का एरिया है प्रोडक्शन के लिए, उसमें से 49% एरिया एप्पल यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है, वेयर एज जो फ्रूट प्रोडक्शन टोटल किया जाता है उसमें से 85% जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो एप्पल का है। एरियाज़ भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। जो टोटल फ्रूट्स के लिए जो एरिया यहाँ पर सेंक्शन किया गया था, प्रोडक्शन की जाती थी स्टार्टिंग में, दैट इज़ 1950-51 में, तो वो 792 हेक्टेयर्स थी और अभी वो है 2,34,779 हेक्टेयर्स। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमने हॉर्टिकल्चर में ग्रो किया है। और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना है ईयर 2022-21 का, तो दैट इज़ 6.24 लाख टन। 6.24 लाख टन। इसमें से क्या है आपका 601 लाख टन तो सिर्फ एप्पल है, बाकी चीज़ें बड़ी थोड़ी थोड़ी हैं। बस जो एप्पल है, एज आई टोल्ड यू, 85% टोटल एप्पल यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है। थोड़े से एरियाज़ भी देख लेने हैं, स्नैपशॉट ले लीजिएगा इसका, बाद में देख सकते हैं। जैसे एप्पल है, स्टार्टिंग में सिर्फ 400 हेक्टेयर्स का एरिया हुआ करता था 1950-51 में, अभी इट हैज़ इंक्रीज टू 1,14,000 हेक्टेयर्स के पास में। सेम वे जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनका जो एरिया है वो भी इंक्रीज़ किया गया है 231 से 10,000 हेक्टेयर्स के पास में, एंड सेम इज़ विद द सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स।
तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में कितना सारा पोटेंशियल था हिमाचल के पास, कितना वो पूरा कर चुका है और कितना और ज़्यादा हार्नेस किया जा सकता है। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग स्कोप की बात नहीं करने वाले हैं कि एनिमल्स तो हम कितने भी रख सकते हैं, इसमें हम स्कीम ज़्यादा पढ़ते हैं, जो भी आपकी स्कीम्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये एक एडिशनल इनकम काम करती है, किसी भी फार्मर्स के साथ में है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री उसके साथ में की जा सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शीप ब्रीडिंग हो गई, वूल का प्रोडक्शन किया जाता है, पोल्ट्री है, देन इज ये वाले जो आपके फोकस एरिया यहाँ पर रहते हैं इकोनॉमी की, हिमाचल प्रदेश की लाइव स्टॉक इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं। लाइव स्टॉक में सबसे ज़्यादा कैटल ही है और अभी जो है काम किया जा रहा है पिग्स के ऊपर कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो उसको भी इंक्रीज यहाँ पर किया जाए। ये कुछ बातें हैं जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे में रहती हैं, जैसे कि आपके कुछ शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं, एक आपका जोरी में है, ताल में है और खरचम में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका मैचिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये हैं। देन इज अंगोरा रैबिट फार्म्स, ये आपके एक कांगड़ा में है, एक नगवाई मंडी में है। नेक्स्ट वन कम्स दो लारी में, स्पीति में लारी जो है एक जगह है, वहाँ पर दो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, ब्रीडिंग फार्म्स हैं, एक आपका हॉर्स है, एक याक है। अभी लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इस तरीके का कोई फार्म है नहीं। सो आई एम फॉलोइंग द लीगल डॉक्यूमेंट हियर। और वहाँ पर इसमें भी इनफैक्ट ये भी स्टैट्स लिखे हैं कि 67 हॉर्सेस वहाँ पर ऑलरेडी हैं फार्म में, और याक्स की अगर हम बात करें तो 62 सो फार वहाँ पर याक्स भी रखे गए हैं। स्पीति छोटे होते हैं, स्पीति के हॉर्सेस ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरीके से अलग से एक इंडिजीनियस स्पीशी यहाँ की है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखने वाले हैं, सबको डिटेल में नहीं देखूंगी, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्वे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है फटाक से देख लेंगे। यहाँ पे पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम आ गई, तो बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट, 200 चिक्स स्कीम है, हिम कुक्कुट पालन योजना एंड इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो आपको सिर्फ इतना ये इनको याद रखना है कि ये पोल्ट्री से रिलेटेड है, नाम भी हैं वैसे तो इनके। हिम कुक्कुट पालन, इसमें कितनी दी जाती है? 60%। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए बना दूं, यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स लिखी गई हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि कितनी उनको सब्सिडी दी जाती है, तो ये याद रखना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें 60% है, देन इस बाद में रिकरिंग कॉस्ट यानी कि बाद में जो भी खर्चा रहता है उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट आ गया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो लाइव स्टॉक में एनिमल्स हैं, अगेन गोट है, पिग है, शीप है, भेड़ू है ना। तो इनके ऊपर क्या यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जैसे आपकी रूरल बैकयार्ड पिग डेवलपमेंट है और आपका कृषक बकरी पालन योजना है। तो इनमें आपका 90% शेयर रहता है सेंटर का, 5% स्टेट का है और 5% फार्मर का है। सेम वे आपके बकरी पालन योजना है, इसमें भी 60% सब्सिडी दी जाती है। और बैकयार्ड शीप डेवलपमेंट है तो ये इसमें भी आपकी 95% सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। ये पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। इसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ। इसमें बात की जाती है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता है। पहली बात, इसमें ये बात करते हैं कि हमें फर्टिलाइजर्स की या पेस्टिसाइड्स की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी सॉइल में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ 4 व्हील्स रहते हैं। ये अलग टॉपिक है किसी अलग दिन के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्कीम में ये इसको एनकरेज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया टी डेवलपमेंट। टी डेवलपमेंट के अंडर एरिया कितना है? दैट इज़ 2300 के पास में हेक्टेयर्स। और इसमें कितना प्रोडक्शन इस साल किया गया है? तो दैट इज़ 8.77 लाख kgs। अब यहाँ पर ट्रिकी क्या है, देखने में सही लग रहा है लेकिन टी फार्मर्स जो हैं वो एक क्राइसिस में चल रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इसको ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। अभी ये जो क्राइसिस है ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैंने अलग से करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये पढ़ाया है कि किस तरीके से पहले इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट देखा करता था, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने टी उगाना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना।
लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी, हमने बोला था कि 5000 इसमें नए पॉली हाउस बनाए जाएंगे, वो इन्होंने बना दिए। अभी क्या कर रहे हैं, नए टारगेट्स इन्होंने रखे हैं कि हम लोग और भी पॉली हाउसेज यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत 85% सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे इसका नाम है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, उसके लिए यहाँ पर इस मिशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। 80% सब्सिडी दी जाती है फेंसिंग के ऊपर। जो आपके स्ट्रे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, इसी के लिए वहाँ पर फेंसिंग लगाई जाती है जो कि आपकी सोलर पावर से चलती है, उसके ऊपर 80% सब्सिडी दी जाती है। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नई स्कीम है, उसका नाम है जल से कृषि को बाल योजना। इसमें छोटे चेक डैम्स और पॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। 100% जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आपकी गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो यहाँ पर भी जैसा हम जानते हैं 80% क्या होता है, रेन फेड है, हिमाचल का एग्रीकल्चर रेन फेड है, तो उसी डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल कुंभ विकास योजना। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इतना सारा सब कुछ भी, सिर्फ इतना याद रखना है ये किससे रिलेट करती है। इट इज़ टू प्रमोट मशरूम कल्चर इन दी स्टेट। और इसमें जो नए आपके 168 यूनिट्स हैं उनको हम लगाना चाहते हैं, जो बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। फाइनली फ्लैरिकल्चर, फ्लावर कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी एरिया 373.53 हेक्टेयर्स यहाँ पर इसके अंदर लाया भी गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ हैं, एक आपकी चैल में है, एक पालमपुर में है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर रहती हैं, जैसे आपकी हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है। तो बस इतना सा है कि आपको याद रखना है किससे रिलेट करती है। मधु विकास योजना, ये बी कीपिंग से, हनी से है ना। फिर आपका कृषि उत्पाद संरक्षण है, तो इसमें आपकी जो परमानेंट सपोर्ट्स है स्टील की और बैम्बू की, उसके ऊपर इसमें सब्सिडी दी जाती है। फाइनली हम HPMC देखने वाले हैं। तो HPMC क्या है? HPMC एक पब्लिक अंडरटेकिंग है। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं हमारे पास में, ये उनके प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके जैम बना के, सॉस बना के, वाइन बना के उसको यहाँ पर प्रॉपर मार्केटिंग देते हैं, ताकि वो थोड़ा वैल्यू ऐड करके मार्केट में ताकि वहाँ पर जा सके। सो हमने देखा 2021 में HPMC का अच्छा खासा टर्नओवर है, दैट इज़ 70 करोड़ के आसपास में। यहाँ पर एक नई स्कीम भी वो लेकर आए हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसमें क्या है, कुछ आपके जो फ्रूट्स हैं, मैंगो, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, इनके लिए एक सपोर्ट प्राइस दे दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट इनको खरीदेगी कम इतने भाव पे, अगर कोई और उनको ऑप्शन नहीं मिलता है तो। सो यहाँ पर 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स बनाने की बात की जा रही है, तो इनके ऊपर अगेन क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर इसमें एक चीज़ वो और ऐड कर देंगे और फिर बनाएंगे ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, 5। तो याद रखना है शिमला और कुल्लू में, देन इज आपके गुम्मा, ओडी और रोडू में। तो यहाँ पर ये क्या बनाए जा रहे हैं, आपके 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि पेरिशेबल आइटम्स हैं फ्रूट्स, तो इनको हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर स्टोर करके रख सकें। एक एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट है, वो कहाँ है, वो परमाणु में है। उसके अलावा HPMC और जो कंपनीज़ हैं उनके साथ में भी MOU साइन कर रहे हैं, जैसे एप्पल साइडर के लिए किया है, ताकि थोड़ा सा और ये इसको एक्सप्लोर कर सकें और फार्मर्स को और थोड़ा फ़ायदा हो सके। लास्ट हम देखने वाले हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अगेन इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें दिया हुआ, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने फार्म्स के बारे में बात की थी, ट्राउट्स के, इस बार कुछ नहीं था, कुछ बस स्पीशीज़ के नाम थे जो यहाँ पर हैं, फिश फौना किस तरीके का है, तो वो आपने देख लेने हैं। नॉर्वेनियन ट्राउट है, देन इज़ आपका रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, ये इनके बस थोड़ी सी वहाँ पर दिए गए थे। लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट। अगेन फॉरेस्ट पे भी ज़्यादा नहीं है, सिंस फॉरेस्ट की रिपोर्ट अलग आती है, तो थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि कितना हिमाचल में एरिया कितना है फॉरेस्ट के अंदर, तो दैट इज़ 37947। ये डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, जो आपका 68.16% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। अभी हिमाचल ने कुछ यहाँ पर एम रखा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो कहता है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसको एनहेंस करना है टू 30% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया बाय 2030।
तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्कीम्स हैं यहाँ पर। सामुदायिक वन संवर्धन योजना है, एक बूटा बेटी के नाम, स्वर्णिम वाटिका, तो इस तरीके से आपकी कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून।